बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर इकबाल हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इकबाल हैदर देख रहे हैं। नाजरीन, वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान अपने पहले दो मैचेस खेल चुका है। कंपैरेटिवली ये मैचेस जो हैं ये आसान थे। अभी जो मुश्किल टीम्स हैं उनके साथ हमारा मुकाबला होना बाकी है, जिसमें हमारा जो पहला मुकाबला है वो इंडिया के साथ होने जा रहा है 14 अक्टूबर को। उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है और फिर साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। ये वाले जो हमारे मैचेस हैं ये टफ वन मैचेस हैं। दोनों मैचेस हम जीत तो गए हैं। हमारी बैटिंग ने अच्छा परफॉर्म किया, बॉलर्स ने एक मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, दूसरे में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। तो जीतने के बाद असल चीज़ ये है कि जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जो है वो हमने ज़रा डिस्कशन करनी है। इस वक्त जो हमें प्रॉब्लम पेश आ रही है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बॉलिंग के अंदर पेश आ रही है। हमारे बॉलर्स जो हैं वो लगता है जैसे गेंद करना ही भूल गए हैं। ये वही शाहीन अफरीदी थे जिन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ एशिया कप में एक स्पेल किया था और उनकी बॉल किसी को समझ नहीं आ रही थी। बड़ा अच्छा स्पेल किया, इंडिया को जो है उनके 4-5 खिलाड़ी हमने जल्दी आउट कर दिए थे। और ये वही हारिस रऊफ़ हैं जिनकी जो है ना वो फास्ट डिलीवरी जो है और यॉर्कर वगैरह जो है वो किसी से खेले नहीं जाते थे। मोहम्मद वसीम जूनियर, उनकी मैं जो पुराने मैचेस की जो है ना मैं हाइलाइट्स देख रहा था, उसके अंदर वो क्या बॉल को अंदर लेके आते थे, बॉल को अंदर लेके आते थे और यॉर्कर लेंथ बॉल बोल्ड करते थे। सब कुछ क्या हुआ है कि अचानक नसीम शाह टीम से आउट होता है और हमारी बॉलिंग जो है वो आसमान से नीचे जो है ज़मीन पर आ गई है, अर्श से फर्श पर आ गई है। हुआ क्या है? क्या हमारे बॉलर्स जो हैं वो बॉलिंग करना भूल गए हैं? बॉलर तो ये वही हैं, सिर्फ जो फ़र्क आया है वो सिर्फ और सिर्फ नसीम शाह का आया है। नसीम शाह अनफिट हुआ है, वो पाकिस्तानी टीम से बाहर हुआ है और उसके बाद से लेके अब तक जो है वो बॉलर्स की परफॉर्मेंस जो है वो काबू में नहीं आ रही। हर अब हॉलैंड के खिलाफ जो मैच था उसमें चले कदरे बेहतर बॉलिंग की, लेकिन वो थोड़ी सी हल्की टीम थी। लेकिन जो हमने श्रीलंका के खिलाफ बॉलिंग की है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हैं। अब जो है हमने आज इन चीज़ों को डिस्कस करना है कि ये जो हमारे बॉलर्स गलतियां कर रहे हैं, ये गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं, इनको ठीक करने की ज़रूरत है। देखें ना, जब आपका एक पूरा बॉलिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ है, यही नवाज थे, यही शादाब थे, यही शाहीन और ये सिर्फ और सिर्फ इसमें नसीम शाह का जो है ना वो जो है ना वो इनखला हुआ है, वो जो है अनफिट होने की वजह से बाहर चले गए हैं। तो इतनी जो है ना ये डाउन परफॉर्मेंस जो है ये हमारे बॉलर की होनी नहीं चाहिए। फास्ट बॉलर जो है, अगर आप वर्ल्ड कप के अंदर देखें तो वो जो बुमराह है, इंडिया का जो बॉलर है, वो देखिए किस लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग कर रहा है। उसको हिट मारनी बड़ी मुश्किल है। तो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको वॉच करने में या उससे सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो हमारे बॉलर्स को ये सीखने की ज़रूरत है कि वो किस लेंथ के ऊपर बॉल डाल रहा है, किस तरीके से वो बॉलिंग कर रहा है। ज़ाहिर है कि दे आर प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल हैं, इनको ये मैं और आप हम लोग तो प्रोफेशनल हैं ही नहीं, इनका तो काम ही क्रिकेट खेलना है। तो इसलिए इनको पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ हमने सीखनी है और किस तरीके से जो है ये सीखनी है। बुमराह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है अभी तक, जो दो दो मैचेस हुए हैं। उसके बाद जो है न्यूजीलैंड के फर्गूसन जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और मिचेल स्टार्क जो हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो इनको ज़रा वॉच करने की ज़रूरत है कि उन्होंने कौन सी लाइन और लेंथ जो है ये अडॉप्ट की हुई है। ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरी ये है कि अब हमारे पास जो अवेलेबल सोर्सेज हैं वो एक तो शाहीन अफरीदी हैं। शाहीन अफरीदी ने जो है ये देखें ज़रा, ये कुछ मैंने लिखे हैं। अगेंस्ट नीदरलैंड उन्होंने 7 ओवर किए और 37 रन दिए हैं। ठीक है, और 37 रन देकर सिर्फ 1 विकेट हासिल की उन्होंने। इकॉनमी इनकी 5.29 आ रही थी इसके अंदर। श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने 9 ओवर्स में 66 रन दिए हैं, अपना 10 ओवर्स का कोटा पूरा नहीं कर सके। ये वही शाहीन अफरीदी हैं जिनके बारे में मशहूर था कि ये पहले ओवर में ही आते हैं तो विकेट उड़ा के ले जाते हैं। ठीक है, लाइन और लेंथ कुछ नहीं समझ आ रही इनको। इनको अपनी पुरानी वीडियोस देखने की ज़रूरत है कि ये कहाँ पे जो है ये मिस्टेक कर रहे हैं।
इनको जो है रिकॉल करने की ज़रूरत है, अपने जो है ना पास्ट के ऊपर जाने की ज़रूरत है। नॉट सेटिस्फाइड, अगर ये बॉलिंग परफॉर्मेंस रहती है तो ये हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी आगे जो मैचेस आने वाले हैं, ख़ासकर जो मैच हमारा इंडिया के साथ है। अगर ये इन्होंने अपने आप को बेहतर ना किया, इनकी पुरानी फॉर्म वापस नहीं आती, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें होगी। अच्छा, दूसरा जो है ये हारिस जो है, इन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ 9 ओवर में 43 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया, और लेकिन श्रीलंका के खिलाफ इनको 10 ओवर्स में 64 रन, इनका जो आखिरी ओवर था वो थोड़ा मेडन चला गया, वरना जो है ये 70 प्लस रन ऑलमोस्ट तकरीबन दे चुके थे। अगेन मैं ये कहूँगा कि ये जो हारिस रऊफ की भी जो परफॉर्मेंस है ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है। हसन अली ने गो के इन 2 मैचेस के अंदर 6 खिलाड़ियों को आउट किया है, लेकिन फिर भी जो है वो बॉलिंग करते करते जो है थोड़ा सा शोखी हो जाते हैं और अपनी लाइन और लेंथ को जो है ना वो भूल जाते हैं, और कभी अपने पैरों में ठप्पा, कभी दरमियान में, तो वो जहाँ पे फिर बैट्समैन का दिल करता है वो हिट मारता है। तो इकोनॉमी रेट जो है इनका भी जो है ना, ये श्रीलंका के खिलाफ 10 ओवर में इन्होंने 71 रन दिए, 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इनका दूसरा स्पेल बहरहाल बेहतर था, लेकिन इकोनॉमी जो है ये करने की, बेहतर करने की ज़रूरत है। नवाज जो है वो स्पिनर जो है हमारे, उन्होंने पहले मैच में जो है 7 ओवरों में 31 रन दिए, और श्रीलंका के खिलाफ 9 ओवरों में 62 रन दिए और 1 खिलाड़ी को आउट किया। लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है डियर व्यूअर्स, वो शादाब खान के ऊपर आ रहा है। वो हमारा मेन बॉलर, हमारे वाइस कप्तान हैं, और बिल्कुल जो है ना आउट ऑफ फॉर्म हुए हुए हैं। उनको बिल्कुल कतई तौर पे समझ नहीं आती कि मैंने बॉल को कहाँ से ब्रेक करना है, कहाँ पे जो है ना कौन सी लेंथ रखनी है। बिल्कुल, मैंने तो यही कहा था कि जो पहले मैंने मेरे ख्याल के मुताबिक जो एक्सपेक्टेड 11 थी नीदरलैंड के खिलाफ, उसमें मैं तो जो है ना शादाब की जगह पे उसामा मीर को देखना चाह रहा था, और अगर उसामा मीर को खिला देते तो ये 2 मैचेस जो मिले हैं हमें, एक नीदरलैंड के खिलाफ और एक श्रीलंका के खिलाफ, तब तक जो है ना वो उसामा ने एडजस्ट भी हो जाना था। अब बड़ा टफ मैच आ रहा है इंडिया के खिलाफ, अब वहाँ पे कुर्बानी का बकरा बनाएंगे उसको। इंशाल्लाह वी आर फुली होपफुल कि वो वहाँ पे अच्छी बॉलिंग करे। और दूसरा ये है कि वो जो इफ्तिखार अहमद हैं, वो हमारे एक अच्छे ऑफ स्पिनर हैं। उनका मेरा ख्याल है कि इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो ये जो है स्पिनिंग डिपार्टमेंट में ये थोड़ी सी तब्दीली करने की ज़रूरत है। शादाब को जो है ना बिल्कुल जो है ना ये टीम से बाहर निकाल के बेंच के ऊपर बैठा दें, और उनकी जगह पे उसामा मीर को ले आएं, और साद नवाज और जो है ना इफ्तिखार से ज़्यादा ओवर्स करवाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। तो स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो इन तीनों बॉलर्स के जो है ना ये हवाले कर देना चाहिए। और फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में जो है अब हमारे पास चॉइसेस जो है ना वो हैं ही 4। शाहीन बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, हसन जब दिल करता है वो बाउंड्री खा लेते हैं, उसके बाद हारिस रऊफ। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे बॉलर्स जो है ये कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, और क्या दुरुस्त करने की ज़रूरत है आइंदा आने वाले मैचेस में, कि हमारी कारकर्दगी बेहतर हो सके। अब मैंने फिर आपको कहा है कि बॉलिंग जो है, बुमराह ने जो बॉलिंग की है आज अफगानिस्तान के खिलाफ, उसको चेक करें। बुमराह ने जो पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉलिंग की है, उसको चेक करें। और फर्गूसन ने जो बॉलिंग की है, मिचेल स्टार्क किस लेंथ पे बॉलिंग कर रहा है, उसको उसकी वीडियोस देखें, और उसके मुताबिक जो है ना ये बॉलिंग प्लान बनाएं। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको कॉपी करने में कोई मज़ायका नहीं है। ठीक है जी। तो आइए अब मैं बताता हूं कि हमारे जो है बॉलर्स गलतियां कहां पे कर रहे हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं कि हमारे बॉलर्स जो है वो बॉलिंग करते हुए कहां पे मिस्टेक्स कर रहे हैं। सबसे पहले स्पिन डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। मेरी तो जो है ये जो हमारे स्पिनर्स हैं, मैं तो उनको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ये देखें, सेनेटर जो है ये इस वक्त बड़ा सक्सेसफुल बॉलर जा रहा है वर्ल्ड कप के अंदर, उसको वॉच करें। कुलदीप यादव को जो है ना वॉच करें। जडेजा को बॉलिंग करते हुए देखें कि उसने कौन सी लाइन और लेंथ जो है ना वो पकड़ी हुई है, कहाँ पे वो बॉलिंग कर रहा है। अब हमारे जो बॉलर मसल शादाब खान जो है ना, वो उनके साथ प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए, ये बैट्समैन खड़ा है, ठीक है, ये लेग स्टंप है, और ये मिडल स्टंप, ऑफ स्टंप। ये में जो निशान रखा है मैंने, चौथी स्टंप का है, ये पांचवी स्टंप का है। अब क्या करते हैं जनाब, हमारे जो शादाब साहब हैं वो ऐसे करके बॉलिंग करते हैं यहाँ से ऑफ स्टंप के बाहर, और गेंद टर्न होके ना वो
5वें स्टंप की तरफ चला जाता है। अब जब 5वें स्टंप की तरफ जाएगा तो आपने थोड़ा सा ऐसे पैर बाहर निकाला है ना, तो आप यहाँ से इजीली कट शॉट मार सकते हैं। इवन कि अगर आप थोड़ा सा बैकफुट पे आए हैं तो और ज़्यादा अच्छी शॉट मार सकते हैं ऐसे करके। तो ये जो लेंथ है ऑस्टम से बाहर 5वें स्टंप की तरफ जाना, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। यही बॉल अगर मिडल और लेग पर हो, मिडल और लेग पे होगा तो स्पिन होके बॉल जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक आएगा। अब बॉल यहाँ पे होगा तो इसको जो है ना ऐसे करके कट मारना बड़ा मुश्किल काम है। या तो यह है कि आप ऐसे विकेट छोड़ के मारेंगे, ठीक है, तो वो इनिशियल ओवर्स में तो ऐसा नहीं ना होता, ये तो आखिरी ओवर्स में ऐसे होता है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए कि जो है ना ये जब यहाँ पे बॉल आएगी तो फिर ये चूंकि शॉट मारनी मुश्किल है, तो आप अगर ये शॉट मारेंगे तो आपकी स्लिप लगेगी या आप कॉट बिहाइंड हो जाएंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि ऐसे करके जा, या आप उसको ऐसे करके सीधा खेलेंगे, सीधा खेलेंगे तो गेंद जो है ठप्पा लग के जब इस तरफ मूव होगी तो भी आपका एज लगने का चांस है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि अगर आपने ऑस्टम के बाहर गेंद करनी है तो आपको अपनी लेंथ को ठीक करना है। अगर आप यही लेंथ थोड़ा पीछे कर देंगे तो भी जो ना उस गेंद का कोई फायदा नहीं है। बॉलर फिर बैट्समैन जो है जहां पे दिल करेगा, अगर आपने पीछे किया तो जहां पे दिल करेगा इधर हिट मार देगा, ठीक है, इधर मारना चाहे इधर मार देगा। पीछे जब आप ठप्पा मारते हैं ना तो गेंद दूर से नजर आ जाती है। तो इसलिए जो ना ये लेंथ के ऊपर जो है ना और लाइन के ऊपर तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। उसके बाद या फिर क्या करते हैं वो शादाब, इधर मिडल और लेग पर बॉल कर देते हैं, यहाँ पे करके पीछे करके बॉल कर देंगे और बैट्समैन जिधर उसका दिल करता है वो हिट मार देता है, इधर हिट मार देता है, इधर हिट मार देता है। एक ओवर में 2 बॉल हैं वो इस तरह की कर रहे हैं। 8 रन उनके खिलाफ बनाना इंतहाई आसान काम है। बाकी उसके बाद रहेगी 4 बॉल्स, अगर वो अच्छी भी करते हैं तो ऐसे गैप में खेल के सिंपल डिफेंसिव खेल के 2-3 सिंगले कर लेते हैं और 9-10 स्कोर जो है वो इजीली हो जाता है। वैसे ये टोटली आउट ऑफ फॉर्म है, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि शादाब को जो है वो टीम के अंदर होना चाहिए। इसी तरह नवाज को भी जो है वो अपनी लेंथ जो है थोड़ी सी बेहतर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि जब उसामा आएगा और एक तरफ उसामा और एक तरफ नवाज, तो फिर नवाज की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। अब फास्ट बॉलर की तरफ चलते हैं। फास्ट बॉलर्स में शाहीन अफरीदी जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो ये थी कि वो जो शुरू के जो ओवर होते हैं पहले 2-3 ओवर, वो गेंद जो है ना वो आगे डालता है, आगे करता है, आगे करता है तो उसको स्विंग मिलती है। स्विंग मिलती है तो बैट्समैन ऐसे आगे जाता है या पीछे जाता है तो एलबीडब्ल्यू होने के चांसेस या बोल्ड होने के चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे इन विकेटों के ऊपर उसको ये चीज़ नहीं मिल रही। ये चीज़ उसके जहन से ये चीज़ जा ही नहीं रही। उसके जहन में वही जो उसने पुराने स्पेल किए हुए हैं वही उसके जहन में आ रहे हैं। वो पहले जो 2-3 ओवर्स हैं उसके अंदर वो बॉल आगे करता है, वो तकरीबन हाफ वॉली बन जाती है, उसके ऊपर बाउंड्रीज लगती हैं और शुरू में ही रन रेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि इवन के फिर जो फर्स्ट चेंज बॉलर आता है उसको भी जो ना वो फिर समझ नहीं आती कि मैंने किस लाइन और लेंथ के ऊपर जो है ये बॉल करनी है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अब 1 या 2 बॉल्स आप चेक करें, अगर आपको स्विंग मिलती है ठीक है, फौरी तौर पे आप प्लान बी की तरफ आएँ। अब प्लान बी क्या होना चाहिए? अब देखें ये जितने भी फास्ट बॉलर हैं मैंने देखा है वो क्या कर रहे हैं, वो मिडल और ऑफ स्टंप पे बॉल थोड़ी सी बाहर निकालते हैं। वो बैट्समैन ऐसे खेलने जाता है, बीट हो जाता है। हम तो तरस जाते हैं कि हमारी बॉल के ऊपर भी कोई बैट्समैन बीट हो, ऐसा नहीं हो रहा। तो इसलिए जो ना ये मिडल और ऑफ स्टंप से थोड़ा सा गेंद बाहर निकालने की ज़रूरत है, या ऑफ स्टंप से अगर आपने इन स्विंग करनी है तो ये ऑफ स्टंप से गेंद अंदर लाने की ज़रूरत है। अगर आप मिडल से लाने की कोशिश करेंगे तो फिर जो है ना ये फ्लिक लगेगी, चौका हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही है वो हमारे बॉलर्स को लाइन और लेंथ के अंदर आ रही है। अब हारिस रऊफ जैसा तेज़ बॉलर, जितनी मर्जी स्पीड है भाई आपकी, आप जो है ना वो आधी पिच पर जो है ना वो बॉल को हिट करेंगे तो बैट्समैनों के ऊपर के पास जिस तरह के बल्ले हैं वो ऐसे करके जनाब आपको हिट मारेंगे, जाके बाउंड्री के बाहर गिरनी है बॉल। तो हारिस रऊफ जो है ना वो हर ओवर में 2 बॉल्स जो है ना वो पीछे कर देता है, या जो है ऑस्टम से बाहर कर देगा, जैसे मर्जी शॉट मार लें, ठीक है, वो पीछे कर देगा, इधर इधर कर देगा, इधर शॉट मार दें, यानी कोई लाइन और लेंथ है ही कोई नहीं। तो ये जितने भी हमारे कोचेस जो हैं, प्रोफेशनल कोचेस हैं, हम तो खैर मैं बेसिकली प्रोफेसर हूँ, मैं और आप हम तो प्रोफेशनल नहीं हैं, इनका तो काम ही यही है, क्रिकेट खेलना है। तो जो इतने भारी भारी मुआवजे के ऊपर कोचेस रखे हुए हैं वो कोचेस को सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है और अच्छी लाइन और लेंथ का जो है वो इंतखाब करने की ऐसी ज़रूरत है।
और इसके साथ ही मैं आज की जो है ना ये अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान 2023 का वर्ल्ड कप जीत कर वतन वापस आए। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपका अपना चैनल है, इसको कामयाब बनाने में पूरा मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।